दोस्तों आप सभी को नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं आईआईटीएन बाबा। आप सब ने आईआईटीएन बाबा का वीडियो देखा होगा, इंटरव्यू देखे होंगे। पर इन्होंने जो अध्यात्म को गणित से जोड़ने का काम किया है, इनका एक गजब का कॉन्सेप्ट है। पहले आप इनके इस वीडियो को देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। एक शून्य है, एक इकाई है और एक अनंत है। शून्य है, जीरो, इकाई, एक, अनंत, इन्फिनिटी, जीरो, वन, इन्फिनिटी। अब ये जो वन है, ये एक्चुअली जीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो तुम अपने आप को 50 मानते हो कि मैं 50 हूँ। अब ये 50 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इलॉन मस्क अपने आप को मानता है कि भाई मैं तो $300 बिलियन हूँ तो उसका जो वन है बेसिकली $300 बिलियन हो गया। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस $300 बिलियन को इनफाइनाइट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो हो ही नहीं सकता। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा इन्फिनिटी का मतलब ही वही है। तो इसको इनफाइनाइट करने का लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो तुम्हारी जितनी वैल्यू है तुम उसको समझ लो। मान लो मेरी 30 भी वैल्यू है कि मैं 30 को समझ गया और फिर मैंने -30 समझ लिया। -30 मतलब कि मैंने जीरो समझ लिया। यदि मैंने -30 समझ लिया और मैंने 30 को समझ लिया तो मैंने इन्फिनिटी को समझ लिया। इसको लाइक मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता आपने देखा वीडियो, अब आप कितना समझे, इसमें क्या अर्थ निकला वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इनके कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि सब कुछ होते हुए भी अगर तुम अपने आप को शून्य मान लेते हो तो तुम अनंत में हो। जैसे हमारे शिव जी न आदि है न अंत है, वही शून्य है, वही इकाई है, जिसके भीतर बसा सिर्फ ओम नमः शिवाय है।